हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th का ज्योमेट्री का पोर्शन है। ये पहले आपने पढ़ा था त्रिभुज। अब आपका जो चैप्टर आ रहा है ये आ रहा है चतुर्भुज। चतुर्भुज की डेफिनेशंस हैं। चतुर्भुज वह आकृति जो चार रेखाओं से घिरी हुई हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। बच्चों, पहले आपने त्रिभुज पढ़ी थी। त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है और चतुर्भुज 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कैसे बनानी है आपने, इसकी डायग्राम है। ये आपकी ये हो गई चतुर्भुज। इसके बाद है नंबर 2 पर है वर्ग। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान और चारों कोण 90 डिग्री के हों उसको वर्ग कहते हैं, स्क्वायर है ना। इसके लिए क्या करना है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली। वर्ग कैसे बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर आपने कंपास रखी और 90 डिग्री का एंगल बनाया। फर्स्ट कट लगाया, सेकंड, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो लाइन आपने ली थी पहले 4 सेंटीमीटर आधार, इसके बराबर कंपास खोलनी है। ये वाली लाइन जो आपने 90 डिग्री वाली, इसको बढ़ा सकते हैं। ये 90 डिग्री वाली लाइन, ये दोनों बराबर होगी, आधार और ये भी बराबर होगी। अब इस पॉइंट के ऊपर कंपास रखनी है, चाप लगानी है। फिर इस पॉइंट के ऊपर कंपास रखोगे और चाप लगाओगे। दोनों चापें क्रॉस कर रही हैं। जहाँ क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट को आपने यहाँ मिलाना है और इसको, ये आपका इस पॉइंट को आप यहाँ मिलाओगे। ये आपका वर्ग बन गया, वर्ग स्क्वायर। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। ये भी 90 का, ये भी और ये भी और ये भी, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसके बाद है आपका आयत, रेक्टेंगल। जिस चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं समान और चारों कोण 90 डिग्री के हों उसको आयत कहते हैं। इसके भी चारों कोण 90 डिग्री के होंगे पर इसकी आमने और सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होंगी। रेक्टेंगल में लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है। ये इसकी लेंथ होगी। इसके लिए क्या करना है, आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट कट लगाया, फिर सेकंड कट लगाया। इस चाप को पूरा करो और सेकंड चाप को पूरा करो। ये आपका 90 डिग्री का एंगल। अब आप इस तरह से देख सकते हैं कि देखो लेंथ इसकी बड़ी है। अब इस साइड की जो भुजा है वो आपने कम रखनी है, मान लो इतनी रख ली, और ये वाली लेंथ ज़्यादा है। तो आपने पहले क्या करना है, लेंथ के बराबर कंपास खोलो, जितनी ये लेंथ है आधार, इस पॉइंट के ऊपर कंपास रखो और चाप लगाओ। फिर इसके बराबर कंपास खोलें। जब इसके बराबर कंपास खोलोगे, जो छोटी भुजा के बराबर कंपास खोलोगे तो बड़ी भुजा से चाप लगाओगे, और बड़ी भुजा के बराबर खोलोगे, जैसे लेंथ के बराबर खोली थी इतनी, तो हमने यहाँ से चाप लगाई थी ये लेंथ वाली। दोनों चापें जहाँ क्रॉस कर रही हैं उस पॉइंट को आप मिला दोगे और इस तरह से
रेक्टेंगल तैयार हो जाता है। ये है आयत। तो बच्चों, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, और इसके जो कोण हैं, चारों कोण वो 90 डिग्री के होंगे। ये जो आयत की डेफिनेशन है। इसके बाद विषम कोण चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की कोई भी भुजा और कोई भी कोण बराबर ना हो उसे विषम कोण चतुर्भुज कहते हैं। इस चतुर्भुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। जैसे ये लगाई मैंने, ये लगाई, और ये, तो इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। ये है विषम कोण चतुर्भुज। और कोई भी कोण भी बराबर नहीं होगा। विषम कोण चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की कोई भी भुजा और कोई भी कोण बराबर ना हो विषम कोण चतुर्भुज कहलाती है। इसके बाद है समानांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर और समान हों परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो उसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ये देखो, ये ले ली, मान लो ये ले ली हमने 3 सेंटीमीटर। ठीक इसके समानांतर आपने यहाँ 3 सेंटीमीटर ले ली, और ये आपकी समानांतर चतुर्भुज है। इसकी और इसके एंगल देखो, डॉटेड लाइन में एंगल लगाने हैं। तो कोई भी एंगल इसमें जो है वो बराबर नहीं, और ये 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं होगा इसमें। ये देखो, ये है, और आमने सामने की ये भुजाएं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। आमने सामने की दोनों भुजाएं समान हैं और समानांतर भी हैं एक दूसरे के। तो ये है समानांतर चतुर्भुज। इस तरह से ये समानांतर चतुर्भुज तक जो है वो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे।